क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इंसर्ट 4 जीएम बिटवीन 3 एंड 96। तो 3 एंड 96 के दरमियान में 4 जीएम ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करनी है। तो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम अपना आंसर देंगे। तो भाई सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या कहा गया है, 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट बिटवीन 3 एंड 49। तो भाई ये 3 और 96 के दरमियान में कितनी इंसर्ट करनी है, 4 जियोमेट्रिक मीन। तो 4 करनी है G1, G2, G3 एंड G4। तो ये 4 जियोमेट्रिक क्या बोल सकते हैं जो मीन्स है वो आपने इंसर्ट कर दी है। ठीक है, तो G1, G2, G3, G4 कैलकुलेट करें इस फार्मूले को यूज करते हुए और अपना आंसर दे दे। यही तो कहा गया है, 3 और 96 के दरमियान में 4 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दो, इंसर्ट कर दिया, वो वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। सही है जी। तो भाई इतनी आसान सी बात है। तो आपको पता है कि जियोमेट्रिक मीन है, तो जियोमेट्रिक मीन के अंदर जब इस तरह की कंडीशन हो तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो EGN इज इक्वल टू A अपॉन B अपॉन A n अपॉन n प्लस 1। ठीक है जी बेटा। तो a यहाँ पर आपके पास a क्या होता है, a द फर्स्ट टर्म वो 3 है, b यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म होती है, तो लास्ट टर्म यहाँ पे आपके पास 96 है, और उसके अलावा n यानी कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कहा गया है, gm कहा गया है, टोटल 4 कहा गया है, तो वो 4 हो जाएंगी। ठीक है जी बेटा, n इज 4। अब हम कैलकुलेट करते हैं G1। ठीक है जी बेटा। तो G1 कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला यूज किया जाएगा। a की वैल्यू लिख देते हैं 3 है, b की जगह 96 आ जाएगा, a की जगह 3 आ जाएगा। अब n है तो ऊपर वाले n में हम वो पोजीशन लिखते हैं जो Gm की होती है। ठीक है ना। और उसके अलावा नीचे वाले n के अंदर जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म Gm डाल रहे होते हैं वो लिखते हैं। वो 4 है तो वो 4 लिख दें, इतनी सी बात है। अब इसको सोल्व कर लें। ठीक है जी। तो भाई सोल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर जल्दी से यूज करते हैं ताकि सारी चीजें बच्चों के सामने क्लियर हो। तो भाई 96 डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये डिवाइड कर दिया मैंने इसको यहाँ पे 32 आ गया, और यहाँ पे क्या 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे अपना सोल्यूशन करने के लिए मैं यहाँ पे जरा देखिए एक चीज करता हूँ, क्या 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कर दें, तो 2 की पावर 5 कर दी तो क्या आएगा, 32 आएगा। तो 32 को इसका मतलब मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, ऐसा है या नहीं। और इसके ऊपर पावर 1/5 है, ये 5 और 5 एक दूसरे को काट देगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर एक दूसरे से हो तो वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पे 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन निकल के आ गई 1। सही जी बेटा। तो फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन आपने निकाली है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे बोल रहे होंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि अभी यहाँ पे आके 32 को मुझे 5 में ब्रेक करना है। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी चीज कहूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सही है, ऑटोमेटिकली देखना तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन के सोल्यूशन करो, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट चीज पे। भाई G1 मालूम कर लिया, यानी कि फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन कर लिया, अब सेकंड पे आ रहे। ठीक है जी। तो भाई सेकंड जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे जनरल, जो हमें कहा गया बुक के अंदर Gn। तो अब n की जगह हम 2 पुट कर देंगे, क्योंकि सेकंड जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भाई a हमारे पास 3 है, b यहाँ पे हमारे पास 96 है, a हमारे पास यहाँ पे 3 है, और n की पावर यानी कि n 2 है, और नीचे वाले n के ऊपर आता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी हमें कहा गया जितनी इंसर्ट करनी है वो 4 है, नीचे वो डालेंगे। सही जी। अब सोल्व करते हैं इसको। तो भाई सोल्व करने के लिए अगेन ये और ये काटेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है क्या आएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है ना। 96 को 3 से कैंसिल आउट किया तो ये 92 आ गया, और नीचे ऊपर क्या है 2 और ये 5। ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। अब जरा देखो ऐसा क्या करना है सोल्यूशन के हमारा आंसर आएगा। जरा देख लूं आंसर क्या दिया हुआ है इन लोगों ने हमें। आंसर शीट कहाँ है, ये आंसर शीट। आंसर देख लेता हूँ। पीछे हम लोगों ने अभी G1 निकाला ना, कुछ 6 निकाला है जी, बिल्कुल 6 ही आया। अब अगला हमें 12 निकालना है, तो चलें जी आए 12 निकालते हैं। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए इतना आसान है यार, ये क्या है इतना हलवा दिया हुआ है। तो भाई जरा देखो वही काम करना है। क्या 32 को मुझे पता है मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ या नहीं लिखता जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसके ऊपर 2/5 लिखा है, वो पावर से पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कैंसिल आउट हो गई, ये 3 × 2 की पावर 2 बनी जाएगी। तो 2 की पावर 2 निकालेंगे तो क्या आएगी, 4 आ जाएगी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 = 12। ठीक है जी बेटा। तो ये सेकंड टर्म आपके पास निकल के आ गई, और यही चीज आपको आंसर दी गई है। अब हमें थर्ड टर्म निकालते हैं, यानी कि थर्ड जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं। तो अगेन थर्ड जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे। तो a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 96 है, अगेन a डिवाइड करना है, वो 3 है, a हमारे पास यानी कि अब ये कौन सी थर्ड पोजीशन है तो 3 लिख दें, नीचे वाले n में टोटल नंबर ऑफ 4 डालेंगे, 4 है वो 1 है। इसको सोल्व कर लें। तो भाई इसको और इसको कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 32। उसके अलावा 3/5 बन जाएगा, 2 4 और 1 5 हो जाएगा। आगे वही काम करना है कि भाई 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको किया, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 की पावर 3 बन के आ जाएगा। 2 की पावर 3 ले लें तो यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा, और 8 3 = 24, 8 × 8 8 दूनी 16 और 8 3 = 24। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास थर्ड जियोमेट्रिक मीन जो है वो क्या निकल के आ गई, 28। ठीक है जी।
ये हो गया। अब आ जाए 4 के ऊपर, तो 4 जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन यही फार्मूला यूज होगा। तो भाई G4 इक्वल टू ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो 3 है, बी हमारे पास यहाँ पे 96 है, ए हमारे पास अगेन 3 है, वही वैल्यू पुट कर दी। एन अब देख ले, एन इज द पोजीशन वो 4 है, नीचे एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जितनी टर्म इंसर्ट करते हैं जीएम वो 4 है, तो 4 लिख दी प्लस 1। इसको सोल्व कर दें तो भाई सबसे पहले स्कोर इसको हमने काटा, तो यहाँ पे हमारे पास 32 और यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, 4 और 1 5, ठीक है जी। और ये 30 आपको पता है 32 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं जी, सॉरी 2 की पावर 5 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 3 और 2 की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 देख ले, 2 की पावर 4 कहती है 16, सही है जी बेटा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16, अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 जियोमेट्रिक मीन भी निकल के आ गई, वो क्या आ गई 48। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना, रिजल्ट की हेडिंग डाल दें। रिक्वायर्ड आंसर आपको क्या कहा गया था कि ये 3 और 96 के दरमियान में 4 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दें। तो आपने निकाल लिया, फर्स्ट क्या निकाली है 6, फिर दूसरी क्या निकाली है 12, फिर उसके बाद तीसरी क्या निकाली है 28 और चौथी क्या निकाली है 48। तो ये आपने इंसर्ट कर दी, ये आपका आंसर है। अब चाहे तो हम अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 किया है। तो 6 12 ये क्या है 24, चलिए इसको मैं देख लेता हूँ, 24 ही है ना, ये 3 4 28, ये कितना होता है 8 का 8 8 दूनी 16 और 8 की 24, तो 24 होता है। मैंने गलती से लिख दिया, इसके लिए बड़ी माजरत। तो यहाँ पे मैं इसको सही भी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 24 ही आएगा, बस बाई मिस्टेक मैंने लिखा था और कुछ मिस्टेक नहीं थी। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर भी आके यहाँ पे चेक हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 में हमें कहा गया है इंसर्ट 5 GM, 5 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करनी है बिटवीन 16 एंड 1024। इन दो नंबर के दरमियान में 5 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करनी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखा, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या कहा गया है 16 और किसके और 1024, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में कितनी इंसर्ट करें 5 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करें। तो फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन को G1, दूसरे को G2, G3, G4 एंड G5। तो यहाँ पे हमने इन दो नंबर के दरमियान में कितनी टर्म्स इंसर्ट करनी है 1 2 3 4 5, तो 5 जियोमेट्रिक टर्म जो है वो इंसर्ट करनी है। अब हम बारी बारी G1 G2 G3 G4 G5 को कैलकुलेट करेंगे थ्रू यूजिंग दिस फार्मूला, सही जी बेटा। तो यहाँ पे चाहे तो हम रेफरेंस भी दे सकते हैं, Gn इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए की पावर n अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला कब यूज करते हैं, जब हमें nth GM मीन यानी कि एक से ज्यादा जियोमेट्रिक मीन मालूम करनी हो बिटवीन टू टर्म्स। तो वही कंडीशन है, तो हम बारी बारी करके कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता है कि इस फार्मूले में हमें a की जरूरत है, a इज द फर्स्ट टर्म, फिर हमें b की जरूरत है, तो b इज द लास्ट टर्म 1024, फिर n हमारे पास यहाँ पे कितना है, कितनी टर्म इंसर्ट करनी है, टोटल 5 करनी है, तो वो 5 हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बारी बारी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले G1, तो भाई G1 इक्वल टू ए हमारे पास 16 है, B हमारे पास 1024 है, A हमारे पास यहाँ पे 16 है। फिर इसके बाद में ऊपर N है, तो N ऊपर वाला जो N होता है वो पोजीशन ऑफ जियोमेट्रिक मीन होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट है तो 1 आ जाएगा। नीचे वाला जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ मीन होता है, तो याद रखना हर बार यही कर रहे होते हैं। तो N क्या है, N टोटल हमारे पास 5 है, तो नीचे वाले में हमने वो टोटल लिख देना है। अब इसका सोल्यूशन कर लें, ठीक है जी। तो भाई सोल्यूशन इजीली मैं इसको समझा सकता हूँ इस तरीके से, तो 1024 और डिवाइड कर दो 16 से, तो ये कितना आ जाएगा 64, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बेटा यहाँ पे जरा देखो 64 हो गया और इसके ऊपर पावर 1/5 और ये कितना हो गया 6, ऐसा ही है जी 6 है। अब जरा देखो ऐसा क्या करें कि जरा मैं एक चीज चेक कर लूं, 2 की पावर 6 होती है तो कितना होता है 64, बिल्कुल ठीक है। तो अब जरा देखो मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूंगा कि मैं इसका सोल्यूशन कर सकूं, तो उसके लिए 64 को मैं 2 की पावर 6 में ब्रेक कर दूंगा। क्यों कि भाई 2 की पावर अगर 6 निकालूं तो 64 होता है, तो 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि ये जो 2 की पावर 6 है और उसके ऊपर 1/6 है, तो पावर से पावर हो तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है, तो ये 6 और ये नीचे वाले 6 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और 16 इंटू 2 हो जाएगा। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे आपके पास 32 आ जाएगा। तो फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन क्या बनेगी 32। अब आ जाए सेकंड पे, ठीक है जी। तो सेकंड को भी कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे। तो भाई a द फर्स्ट टर्म, तो 16 आ गया, b की पावर 1024 है, नीचे 16 आ जाएगा, ऊपर पावर n है तो n की जगह 2, डोमिनेटर में 5 + 1। अब इसको सोल्व कर लें, तो अगेन इसको और इसको काटा तो यहाँ पे हमारे पास वही 64 आ जाएगा और ऊपर 2/6 बन जाएगा, सही है ना, बिल्कुल वही चीज है जो ऊपर काम करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हम लोग 64 को 2 की पावर 6 में ब्रेक कर देंगे, ऊपर 2/6 है, 6 से ये 6 कट गया, 16 और 2 के ऊपर ये 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो जैसे ही 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 64 हो जाएगा। तो सेकंड जियोमेट्रिक मीन आपकी निकल के आ गई 64। अब हम निकालेंगे थर्ड जियोमेट्रिक मीन, तो थर्ड जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए अगेन यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है। a इज द फर्स्ट टर्म, b इज द लास्ट टर्म,
ठीक है जी, जो कि दी हुई है। और अगेन ए पुट करना है, ऊपर n है, n इज अ थर्ड, नीचे टोटल कितना है 5 और नीचे 1। सोल्व कर दें, अपना आंसर दे दें। इसको और इसको काटा, कितना आ गया ऊपर 64, इसके ऊपर 3/6। सही है जी। आगे क्या करेंगे, 16 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। 16 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ले लें जल्दी से, तो कितना होता है 8 होता है। अगर नहीं पता तो भाई 2 की पावर 8 निकालें, 2 की पावर 3 निकालें, 8 आ गया। ठीक है जी। अब इस 8 को मल्टीप्लाई कर दे 16 से, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 128। तो यहाँ पे थर्ड जियोमेट्रिक मीन भी आपने निकाल ली है, यह ओके हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हम निकालेंगे फोर्थ जियोमेट्रिक मीन। तो भाई फोर्थ जियोमेट्रिक मीन के लिए अगेन यही फॉर्मूला यूज होगा। तो G4 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू यहाँ पे 1024, ए नीचे 16 और ऊपर है पावर, तो पावर n है, टोटल 4 है, तो ऊपर वाली 4, नीचे जो n होता है वो टोटल नंबर ऑफ जीएम जितनी इंसर्ट करते हैं वो हमें 5 है, याद रहे क्वेश्चन में बताया जाता है। ठीक है, तो वो 5 है प्लस 1 है। अब इसको सोल्व कर लें, तो भाई ये 16 है, इसको और इसको काटा तो यहाँ पे आपके पास 64 आ जाएगा। इसके ऊपर पावर क्या लिखिए 4 अपॉन, इसको भी जरा देख लें, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। सही जी। आगे क्या करेंगे 16, अब देखें 2 की 64 को हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर पावर 4/6 भी है, तो 6 से 6 सबसे पहले ये कटा 16 और ये 2 की पावर ऊपर जो 4 थी वो आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम 2 की पावर 4 ले लें जल्दी से, ये कितना आ गई 16, अब 16 आ गई। ठीक है जी। तो 16 आ गई, 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 256। सही जी। तो 4 जियोमेट्रिक मीन आपके पास भी आ चुकी है। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट 5th जियोमेट्रिक मीन के ऊपर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है 5 जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करनी है। तो चलिए जी 5वीं टर्म को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो भाई 5वीं जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसके लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी, ए की वैल्यू हमारे पास 16 थी, फिर उसके बाद बी की वैल्यू 1024 थी, नीचे ए लिखना था वो 16 है, ऊपर n है, n हमारे पास ये कौन सा है 5 है, नीचे n था वो भी 5 है प्लस 1। ठीक है जी। तो 16, इसको और इसको हमने काटा तो 64, ऊपर हमारे पास 5/6। ठीक है जी। इसको आगे लेके चलते हैं, आगे जरा देखिएगा 64 है, सही है। तो इसको जरा देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 64 की पावर 64 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 6 है, और इसके ऊपर पावर मजीद क्या लिखिए 5/6, 6 से 6 कटा, ठीक है, और ये 2 की पावर 5 आ जाएगी। तो भाई 2 की पावर 5 जल्दी से ले लें, 2 की पावर 5 ली तो ये 32 हो जाएगा। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। तो हम आगे क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 32 से, इसको देख लेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 32 तो ये 512। तो यहाँ पे आके हमारी 5th जियोमेट्रिक मीन भी निकल के आ गई, वो कितनी आ गई 512। ठीक है जी बेटा। तो बेटा यहाँ पे आ जाए, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई ये जो 16 और 1024 है इनके दरम्यान में 5 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दें। तो आपने 5 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दी थी, अब ये जो इंसर्ट कर दिया वो लिख देना। ठीक है जी। तो भाई 16 के दरम्यान में G1 कितना निकाला, G1 हमारा निकल गया था 32, फिर 32 के बाद G2 कितना निकला था, यानी कि सेकंड जियोमेट्रिक मीन 24, थर्ड जियोमेट्रिक मीन 128, उसके अलावा 262 56 और फिर 4 होगी, इसके बाद फिफ्थ क्या आ गई 512। ठीक है जी। फिर उसके बाद में लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट थी 1024। तो भाई यहाँ पे आके आपको कहा गया था 16 और 1024 के दरमियान में 5 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दें। तो उसका जो बेसिक फार्मूला जो हमें बुक में बताया गया था उसको यूज करते हुए हमने अपना आंसर दे दिया। तो यहाँ पे आके आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब हम आपको आंसर भी वेरीफाई करवा देते हैं। तो एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4, तो भाई 32, ठीक है जी, क्योंकि आपको फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुई है 32, 64, 128, 256 एंड 512। तो आपके सामने आपका आंसर है बेटा। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया जाएगा। अल्लाह।